हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आई हूँ वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और उसके साथ कुछ मैसेजेस भी लेकर के आई हूँ। ओके, सो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स। एक हमारा जो पाइल है वो है स्ट्रेंथ पाइल, दूसरा जो हमारा पाइल है वो है डॉटर ऑफ कप्स पाइल या स्वॉन पाइल। आप इन दोनों पाइल्स को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचकर इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए। फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी और आप उसे सुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके अपने पाइल पे डायरेक्टली सुन सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, तो डू नॉट वरी। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं रेजोनेट होती हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप नए से पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, स्पेल्स या किसी भी टाइप की हीलिंग चाहते हो तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा डेक्स भी यहाँ रख रखे हैं मैंने, अगर हम लोगों को कभी भी ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत पड़े तो इसलिए। तो फर्स्ट पाइल हम अपना शुरू करेंगे, जो कि होगा द स्ट्रेंथ पाइल, और इस कार्ड को मैं आपके लिए नहीं रीड करूँगी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? ओके, सो जिन लोगों ने स्ट्रेंथ चुना है उनका स्ट्रेंथ तो आ ही गया यहाँ। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा माइंड और मनी की तरफ ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोच रहे होंगे, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे होंगे। उनकी करंट फीलिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो चीज़ आई है, ओके, तो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ आई है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला थॉट वो है पैसा पैसा पैसा, काम काम काम। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अगर आप देखते हो, चाहे वो आपके लिए हो या खुद के लिए हो या अपने लाइफ में पर्सनल डिसीजंस लेने के लिए हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेशन पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मनी को लेकर के वर्ड है या मनी के बारे में सोच रहे हैं। एक होप है उनके माइंड में, मूड्स बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं अपने आइडियाज़ को। अगर आप इनको कोई आइडिया भी देते भी हो तो वो आइडिया का एक्सेप्टेंस आपको नहीं नज़र आएगा। ओके, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके घर में या वो खुद हीलिंग वगैरह में बिलीव करते हों, या वो पास में कभी हीलर या किसी ऐसे पर्सन के पास या एस्ट्रोलॉजर, इन सारे लोगों के पास जाते रहे हों। ओके, बिकॉज उन सब चीज़ों की एनर्जी नज़र आ रही है। अभी पूरे सिचुएशन में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर मेजर इश्यूज से, ओके, जो भी मेजर इश्यूज हैं उनसे कहीं ना कहीं पीठ मुड़ा करके बैठे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फेस नहीं कर रहे हैं। तो आप कोई भी मेजर चीज़ें अगर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बोलें, समझें या आप समझाओ तो उनके दिमाग में जाएं, ओके, तो बहुत सारे मेजर चीज़ों से आपके पार्टनर मुंह मुड़ा करके बैठे हुए हैं। उनके माइंड में अपनी चीज़ों को लेकर के होप है, बट और कौन क्या बोलना चाहता है ये सुनने के लिए वो रेडी नहीं है। अगर आप अभी इनसे किसी भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में या अपने इश्यूज़ में या अपनी चीज़ों में, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं एक बहुत कोल्ड सा अप्रोच आपको देखने को मिलेगा।
जो इनका अभी पूरे सिचुएशन में है, बहुत कोल्डनेस है इनके अंदर, बहुत कोल्ड टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, ऑल्दो ये पर्सन बहुत कुछ जानते हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं, बट फिर भी इनका जो वे है चीज़ों का हैंडल करने का अभी वो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी करंट फीलिंग्स में ऑफ कोर्स उनके फैमिली की भी कार्ड है। तो देखिए, अगर खुद आपके पार्टनर एक फादर हैं या किसी से उनकी शादी हो रखी है या वो आपके हस्बैंड हैं, तो वो एज अ फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। और अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, इज़ जस्ट लाइक 25-30 ईयर्स एज, मैरिड नहीं है, वो खुद किसी के चाइल्ड के पोजीशन में आते हैं, तो वहाँ पे फादर सन रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेन रहेगा, काफ़ी मुश्किल रहेगा। ऑल्दो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बट कहीं ना कहीं फादर की ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस पर्सन के लाइफ में। ओके, तो उनको या तो उन्हें मानना होगा, या तो अगर नहीं मानेंगे तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। बहुत फैक्टर्स ऐसे हैं कि अभी आपके पार्टनर के माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें मनी बहुत रोटेट कर रहा है, और जो चीज़ें उन्होंने जैसे अपने लाइफ में की हैं वो वैसे ही उन्हें रिटर्न हो रही हैं। ओके, तो इनको बहुत सारी चीज़ों में रास्ता नहीं नज़र आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को बहुत गेम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ओके, आप समझो कि मतलब एक तरीके से ये कि अगर आपने कुछ किया है तो वो उस चीज़ को मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि नेचुरली वो चीज़ों को लेना प्रेफर करेंगे या नेचुरली एक्ट करना प्रेफर करेंगे। तो ये चीज़ ओके, तो उनकी जो चीज़ें हैं ना वो इस टाइप की हैं कि वो लाइक बहुत रिलेशनशिप में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे, और ये चीज़ रिलेशनशिप को ख़राब भी करेगी, बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म पे आपको ऐसा फील कराएगी जैसे उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, रादर उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि आप उनकी बातें मानते हो या नहीं। तो ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बुरा फील कराएंगी। अगर आप लव की बात करते हो कि क्या ये पर्सन लव के बारे में सोच रहा है या नहीं, क्या ये आपकी कनेक्शन के बारे में सोच रहा है या नहीं, तो नहीं, ये अपने कनेक्शन के बारे में, अपने लव के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग अभी जो भी है, बिकॉज़ ये बहुत चीज़ों को लेके ना बिल्कुल होपलेस हैं और आपको होपलेस कर देंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ों का जवाब ये आपको दे सकते हैं, बट ये देना प्रेफर नहीं कर रहे, इसलिए ये नहीं दे रहे हैं ये। क्योंकि जब आप खुद माइंड गेम खेलते हो, जब आप खुद थोड़ा माइंड लगा के रिलेशनशिप को चलाते हो, तो आप सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सामने वाला भी वही कर रहा है। ओके, तो ये सोच दें जैसे कि आप भी जो शांत हो, चुप हो सॉरी, वो इसलिए नहीं हो कि आप इनसे प्यार करते हो, वो शायद इसलिए हो कि आप उनका टेम्परामेंट चेक करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, या आप उनके इनर फीलिंग्स जानते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर का कार्मिक टाइम भी चल रहा है, तो कार्मिक टाइम चलने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनके पास होते हुए भी वो उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। ओके, और अगर आप इनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हो, इनके पीछे भी जा रहे हो, तो ये ना बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, ये आपको अपने पीछे आने का परमिशन ही नहीं देंगे। और अगर आप पीछे जा रहे हो, मतलब बहुत एफर्ट पीछे जा रहे हो, मतलब ये नहीं कि आप उनका फिजिकल फॉर्म में पीछा कर रहे हो, मतलब आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मिलने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके बैठ जाएंगे। कोई इनका रिस्पांस नहीं रहेगा, कुछ भी इनकी ऐसी कोई एनर्जी नहीं रहेगी जहाँ पे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी कुछ एफर्ट ले रहे हैं। नहीं, ये अपने आप को आइसोलेट करके यही इनका एफर्ट है, फॉर दैट मैटर यही इनका एफर्ट है, यही लगता है इनको कि यही चीज़ है जो उनको यहाँ पे रख रही है। जबकि आप इस चीज़ को देख पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। एंड फॉर दैट मैटर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। थोड़ी मैसअप हो जाती हैं टाइम सिचुएशन, बट सही किया जा सकता है चीज़ों को। बट वो सही करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अगर कोई देख नहीं रहा है, अगर कोई समझ नहीं रहा है, अगर कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उसे कैसे ही समझाओगे। ओके, अपने ही दुनिया में खोए हैं और अपनी ही चीज़ों को करने की एक अलग टाइप की ज़िद है। तो आपका आइडिया, ये चीज़ आपने प्रेजेंटली फील भी करी होगी कि आपका आइडिया लाइक दीवार पे सर पटकने के जैसा है, क्योंकि ये सुन नहीं रहा है। ओके, या क्या कोई जवाब अगर आप मांग रहे हो तो वो जवाब ये दे नहीं रहे हैं। अब वो
किसी को भी जवाब देने के लिए वो नहीं है, बाधित नहीं है कि वो किसी को जवाब देंगे, बट हाँ इस सिचुएशन में क्योंकि एक रिलेशनशिप की रीडिंग है तो कुछ चीज़ों का जवाब आपके पार्टनर को आपको देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देना चाहते हैं। ओके, माइंड कंट्रोल अभी प्रेजेंटली किसी और के हाथ में मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो कोई और है जो आपके पार्टनर को ओके तो माइंड कंट्रोल मुझे अभी करेंटली किसी और पर्सन के हाथ में, किसी और सिचुएशन के हाथ में नज़र आ रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर अपने कंप्लीट एनर्जी पे आपके सामने तो एक्ट कर रहे हैं, बट वही कंप्लीट एनर्जी वो अपने पर्सनल लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो माइंड कंट्रोल किसी और पर्सन के हाथ में है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा समय तक आपके पार्टनर किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं, ये चीज़ आप जानते हो। थोड़े समय के लिए अगर किसी का कोई नया रिलेशनशिप है, नई नौकरी है, नया जॉब है, तो थोड़े समय तक वो उस चीज़ की एनर्जी में रह सकते हैं, बट उसके बाद सिंस वो खुद डोमिनेटिंग एनर्जी पे हैं तो वो पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। तो वो बहुत लॉन्ग टर्म पे ये जो माइंड कंट्रोल वाला सिनेरियो है ये आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट नहीं करेगी, ये चीज़ मुझे पता है। ओके, दूसरी बात ये है कि अगर आप इन पर कोई भी एफर्ट डालना चाहते हो तो इनका कोल्डनेस इतना ज़्यादा है कि ये उस एफर्ट को अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे और आपके लिए हुए एफर्ट्स की कोई तारीफ भी नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने एफर्ट लेकर के गलती कर दी है। ओके, तो दिस इज़ वन थिंग। एंड बहुत हैप्पीनेस मुझे नहीं नज़र आ रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में जहाँ तक प्यार नहीं है वहाँ तक हैप्पीनेस भी नहीं है। मुझे ये बहुत खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, मुझे ये बहुत हैप्पी नहीं नज़र आ रहे हैं। ये बस अपने आप को चला रहे हैं कैसे भी। ओके, बिकॉज इनके लिए भी सिचुएशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, काफ़ी पेनफुल हैं। अगर आपके पार्टनर पेरेंट वाला सिचुएशन जो आता है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है, वो ऑलरेडी किसी के चाइल्ड हैं, छोटे हैं, मतलब 30s अराउंड में हैं, तो वो जो खुद जिस सिचुएशन में है तो फादर के साथ थोड़ा रिलेशनशिप अप डाउन हो सकता है, उसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड है, ओके, अगर आपके पार्टनर लाइक ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं या आपसे ही मैरिड हैं, तो यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, बहुत डोमिनेटिंग। ओके, और आपके पार्टनर डोमिनेट नहीं होना चाहेंगे, तो ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। उनके करंट फीलिंग्स में अगर और आप देखते हो तो एक चीज़ और है कि इग्नोरेंस बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, और ये चीज़ आपको काफ़ी हैरान परेशान करती है। हमेशा आपको ऐसा सुनने को मिल सकता है कि उनको टाइम चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, उनको प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत हो रहा है, कुछ एब्सर्ड रीजंस भी सुनने को मिल सकते हैं कि इस वजह से रिलेशनशिप नहीं रखना है, या कुछ टाइम फ्रेंड्स बन के रह के देखते हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ दें, इस टाइप की चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं कि नहीं अभी कुछ टाइम फ्रेंड बन के रह के देखते हैं, या रिलेशनशिप में थोड़ा पॉज लेके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, पॉज लेने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सुनने को मिल सकती हैं अपने पार्टनर से। दूसरी जो चीज़ है टेम्परेंस, तो अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएगा, बहुत इन एंड आउट होगा रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं इसी सिचुएशन में और इसी सेटअप में आप खुश हो, और कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये सेटअप आप अब और ज़्यादा समय तक नहीं झेल सकते हो और इससे आप निकलना चाहोगे। तो ये बहुत एक ऐसा एफर्टफुल सिचुएशन हो गया है ना, जिसमें कि हर समय देखिए रिलेशनशिप में एफर्ट डालना पड़ता है, हमेशा ही डालना पड़ता है फॉर दैट मैटर, बट यहाँ पे हर एक मोमेंट एफर्ट डालना पड़ रहा है। ओके, और ये थोड़ा सा बर्डनिंग हो गया है बिकॉज आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और आपके पार्टनर अपने कैपेसिटी से ज़्यादा अपने लाइफ को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के पार्टनर ने ये ज़रूर कहा होगा कि उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, फाइनेंशियल इशू है, जिसके वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये बात उनकी सही है, ये बात ऐसी नहीं है कि ये बात भी झूठ है। ओके, तो हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ज़रिया नहीं है आपके पार्टनर के पास। तो इन सब चीज़ों की भी वजह से बहुत इश्यूज़, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ओके, कुछ स्टूपिड डिसीजंस उनके, कुछ पास्ट के गलत डिसीजंस जो उनको बहुत परेशान कर रहे हों,
ओके, किसी चीज़ को एक्सेसिवली लाइक मनी स्पेंड करना, तो हद से ज़्यादा मनी स्पेंड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी परेशान कर रही हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे चीज़ें काफ़ी उनके लक के फेवर में चल रही थी, तो एवरीथिंग वाज गुड एंड ग्रेट। अभी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में नहीं चल रही हैं, तो उनको दिक्कतें यहाँ पे आएंगी। तो जो केयरलेसनेस, केयर फ्री लाइफ थी, वो अचानक से बहुत ज़्यादा इशू और प्रॉब्लमेटिक हो गई है। बहुत सारे रिलेशनशिप में अब्यूज़िव रिलेशनशिप होना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बनती है, लाइक अब्यूज़ करना और ये सारी चीज़ें। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दिस इज़ रियली रियली रॉन्ग, मतलब यू शुडंट टेक अब्यूज़िव रिलेशनशिप, ये गलत है। ओके, तो एवरीथिंग विल बी सो गुड सो सोन, जस्ट हैंग इन देयर एंड डोंट वरी अबाउट इट मच। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी और सही होने वाली हैं आने वाले टाइम में, चीज़ें सही होने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा वरी मत कीजिए और थोड़ा रुकने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें आपको करेक्ट होती हुई नज़र आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपकी कभी करेक्ट नहीं होंगी। और दूसरा है फ्रीडम। तो फ्रीडम आपको अभी चाहिए इस रिलेशनशिप में, थोड़ा आपको भी आज़ादी चाहिए, बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा जज किया जा चुका है, आप बहुत ज़्यादा अब चुप और शांत रहने लगे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप बस ये संभल जाए, वो संभल जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, इन सब में कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हो और अपनी स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हो, आप अपने कनेक्शन विद गॉड को भूल चुके हो, तो उसको सही करने की ज़रूरत है। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग तो हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मुझे प्यार ज़रा सा भी नहीं नज़र आ रहा है। बस फाइनेंसेस, कंट्रोल, एक्स्ट्रा एफर्ट, होपलेसनेस, रिलेशनशिप को पूरा होपलेस बना देना, इस टाइप के सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के पार्टनर इन एंड आउट तो कर ही रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वो अपने लिए भी चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं और आपके लिए भी चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना रहे हैं। बहुत सारे पार्टनर्स ये भी कह चुके होंगे कि भाई मुझे रिलेशनशिप नहीं रखना है, आप अपने रास्ते पे जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स है। कल जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी वो होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि आज ये रीडिंग करी है तो इसी का एक पार्ट होगा वो कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, तो चलिए फिर हमारी ये वाली रीडिंग हो गई है कंप्लीट। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या अपने रिलेशनशिप को हील कराना चाहते हो या खुद को हील कराना चाहते हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो तो हीलिंग कराना विल बी अ गुड ऑप्शन, तो वो आप करा सकते हो। तो चलिए तब तक के लिए मैं जाती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो है स्वॉन पाइल, और इस कार्ड को मैं आपके लिए नहीं रीड करूँगी क्योंकि वो हमारा पाइल है। तो फर्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अभी फैमिली वाले सिचुएशन में हैं। ओके, बहुत हैप्पी टाइप की मुझे उनकी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें हुई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज के काफ़ी चांसेस बनते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू रिलेशनशिप के काफ़ी चांसेस बनते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हैं रिलेशनशिप में। एस ऑफ वॉन्ड्स फिजिकल रिलेशनशिप को शो करता है, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हेल्पलेसनेस को शो कर रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो शादी टाइप के सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं। मे बी वो किसी से शादी कर रहे हैं या उनकी शादी जस्ट हुई है या उनके घर में किसी की शादी है, बट मोस्टली ये जो जा रहा है जिस डायरेक्शन में 90% लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो या तो शादी कर चुके हैं या तो शादी करने वाले हैं, और वो अपने मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने फैमिली सेटअप में काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं, और अपने फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स पे फोकस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, बहुत एक फ़न एन्जॉयमेंट वाला टाइम जो चलता है वो चल रहा है उनके लाइफ में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पार्टनर ने तो बहुत फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं उनके पार्टनर अपने मैरिड लाइफ में खुश हैं, ये चीज़ आपको भी पता होगी। मनी है, बहुत ज़्यादा मनी है, तो मैरिज जो है वो आउटराइटली बस प्यार पे नहीं हो रहा है, इसमें कुछ बेनिफिट्स भी इंडल्ज्ड हैं। बहुत ज़्यादा मनी पे फोकस करके चीज़ों को देखा जा रहा है, और
अगर करंट एनर्जी में एक चीज़ देखते हो तो एक तो सेट ऑफ पीपल हैं जिनके पार्टनर बिल्कुल हैप्पीनेस में मैरिज कर रहे हैं। ओके, उनको उनके अंदर बहुत खुशी है कि उनकी शादी हो रही है या वो अपने लाइफ के न्यू चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं, स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं अपने फैमिली में, और इसलिए वो शादी करने को या अपने मैरिज में या अपने रिलेशनशिप में कोई भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। ओके, तो बहुत सिंकिंग फीलिंग भी आती होगी किसी किसी के पार्टनर को। ऐसा लगता होगा उनको जैसे कि उनकी चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही है और चीज़ें बर्बाद होती जा रही हैं। हेल्पलेसनेस बहुत है, तो आपके पार्टनर को कोई रास्ता नहीं नज़र आता होगा कि वो इस सिचुएशन से निकले तो निकले कैसे। ओके, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो गुड टाइम, आप स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको छोड़ के अब न्यू चीज़ों को लुक फॉरवर्ड करने की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत कंपेयर करेंगे। ये चीज़ वो आपको बोलें या ना बोलें, मन में वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करेंगे कि उसने ये किया, उसने वो किया। परफेक्शनिस्ट टाइप के पर्सन है, तो बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि आप भी परफेक्शन में रहो। खुद ये परफेक्शन में रहने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो फुल कंप्लीट परफेक्शन में तो कोई रहने की कोशिश करे भी तो नहीं रह सकता है, बिकॉज कंप्लीट परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अब खुद से जहाँ तक इनसे हो पाता है वहाँ तक ये परफेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। ओके, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। माइंड थोड़ा डाइवर्टेड है इस पर्सन का, थोड़ा डाइवर्जन है इस पर्सन के माइंड में, तो डाइवर्जन्स की वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कतें आएंगी। इन्होंने कोई भी वेंचर लिया है, काम लिया है, कोई काम कर रहे हैं या जॉब है, बिजनेस है, जो भी कर रहे हैं उसमें कमिंग टाइम में बहुत बेनिफिट्स होंगे, बहुत बेनिफिशियल चीज़ें आएंगी। ओके, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो उनको मिलेंगी कमिंग टाइम में। तो अगर बहुत टाइम से आपके पार्टनर वेट कर रहे थे कि भाई कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो कुछ अच्छा इनके लाइफ में अभी और कमिंग टाइम में होने वाला है। बहुत सारे चीज़ों को ये सुन के भी अनसुना कर दे रहे हैं, देख के भी अनदेखा कर दे रहे हैं, बिकॉज इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर इस टाइप के लोगों में से नहीं है जो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड अपने लिए ले सकें। बहुत वीक फाइनेंशियल एनर्जी है, तो पैसा तो रहेगा मगर कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहेगा। हाँ, इस टाइप के लोग अपने फैमिली से काफ़ी ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली में मनी होने के बहुत चांसेस हैं। बट अपने पर्सनल लाइफ में खुद के कमाए हुए पैसे इनको वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस अभी नहीं दे पा रही है जिस टाइप के सेटअप में ये रहते आए हैं। ओके, तो इमोशन और लॉजिक काफ़ी साथ साथ चल रहा है, और इमोशन और लॉजिक साथ साथ चलने की वजह से ये ना इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, ना उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, ना खुद के लिए चीज़ें कर पा रहे हैं, ना आपको करके चीज़ें दे पा रहे हैं। ओके, पास्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में ही रखने का डिसीजन लिया है और प्रेजेंट में रखने का डिसीजन नहीं लिया है। अब बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये भी कह रहे होंगे कि भाई मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो कुछ एफर्ट्स ये सच में आपके लिए लेंगे, मगर कुछ मेजर एफर्ट्स मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा जो कि कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए सिचुएशन में, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो की एनर्जी है। ओके, तो जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको फ्लो में चलने देने की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों से ऐसे लोग घिरे रहते हैं, तो लाइक कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई लॉयल है, कोई क्लेवर है। ओके, और अपने मूड को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पाने की वजह से इमोशनल लाइफ बिल्कुल अप एंड डाउन हो रही है। और एक्चुअली आपके पार्टनर इमोशनली क्या फील कर रहे हैं ये आपको भी नहीं समझ में आ रहा है। काफ़ी रिपलिंग टाइप की चीज़ें हैं, काफ़ी रिपल कर रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और आपके एफर्ट्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए भी नहीं नज़र आ रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि उनके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, तो आपका अभी अपने पार्टनर से थोड़ा बात कर पाना, उनको समझा पाना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये मुश्किल हो सकता है आपके लिए, बिकॉज़ वो बहुत सारे लोगों से सराउंडेड है।
और एक ऐसे जोन में है जहाँ पे उनको बहुत हैप्पी हैप्पी सा भी लग रहा होगा। दो सेट ऑफ लोग हैं जिसमें 80% लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी हैप्पी लग रहा है, बस 20% लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी नहीं लग रहा, वो थोड़ा एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सुधारने के लिए। और बाकी जो बच्चे सारे हैं वो बस मतलब लाइक कर रहे हैं चीज़ें, उनकी भी विलिंगनेस है, ऐसा नहीं है कि उनका विलिंगनेस नहीं है। ओके, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना, किसी पर्सन के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में रहना, ये पर्सन आप भी हो सकते हो। रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करना, अगेन ये पर्सन आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। ये चीज़ उनके करंट एनर्जी में नज़र आ रही है क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो काफ़ी रोमांटिक लाइफ होना, ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनती है। कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब लाइक वर्क लाइफ में अपने जो काम करने का सिचुएशन है, जहाँ भी ये काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, एफ़र्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके फाइट्स हो रहे हैं तो फाइट्स तो आपके इतने अगली और डर्टी हो सकते हैं कि उनके मन में या आपके मन में जो भी आएगा वो चीज़ आप लोग बिना सोचे, बिना कंट्रोल किए हुए बोलते चले जाओगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है। ओके, ग्रोइंग रिलेशनशिप है, कहीं और भी थर्ड पार्टी होने के काफ़ी सिचुएशंस बन रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी के होने के चांसेस हैं। अब थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब ही होता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई अगर तीसरा पर्सन घुस जाए या कोई तीसरी एनर्जी घुस जाए जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आने लग जाए, तो वो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। काफ़ी वार्म पर्सन है बट अभी अपना वार्मथ नहीं दिखा रहे हैं। लड़ाई होगी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं चीज़ें, बहुत ख़राब लड़ाइयाँ हो सकती हैं, बहुत मेजर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। पास्ट इश्यूज़ को ला करके लड़ना, ब्लेम करना, ब्लेमिंग्स देखना, ब्लेमिंग फेस करना, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक ऐसी चीज़ें आपको बोली जा सकती हैं जो आपको तोड़ के रख दें, आपको परेशान कर दें, आपको ऐसा लगने लगे ओ माय गॉड ये क्या चीज़ है, एक्सेसिव एंगर होना, तो ये सब कुछ उनके करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है। अभी एक चीज़ है कि वो बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो अपने मैरिड लाइफ में या अपनी मैरिज को लेके काफ़ी हैप्पी हैं और वो शायद कुछ ज़्यादा करना भी नहीं चाहते हैं इस सिचुएशन को सेव करने के लिए, उसके वजह से भी वो इस टाइप के एक्शंस ले रहे हैं। नाउ एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये भी है कि देखिए, आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि उन्होंने कौन सा डायरेक्शन अपने लिए चुना है। जिधर भीड़ जा रही है उधर वो जा रहे हैं। ओके, तो अगर सबने उनके अराउंड कहा है कि ये सही है तो वही उनको सही लग रहा है। वो उतना एफर्ट नहीं डाल रहे कि वो फाइंड आउट करे कि हाँ भाई ये सही है भी या नहीं, या ये जो चीज़ हो रही है वो उनके लिए सही है या नहीं, लीव असाइड की सही है या नहीं है, उनके लिए सही है या नहीं। बिकॉज अभी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एक मैरिज चला सके। ओके, एक्सेप्शनली कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल फाइनेंशियली सिक्योर हो, बट मैक्सिमम 99% जो लोग हैं यहाँ पे उनके पार्टनर्स इतने भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो एक मैरिज चला सके, बट कहीं ना कहीं अपने फैमिली के भरोसे पे या अपने नियर एंड डियर वंस के भरोसे पे दिस पर्सन इज़ लाइक चलो लेट्स गेट मैरिड। ओके, फ्रीडम को देख रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स को देख रहे हैं, हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी टाइप का सिचुएशन आ रहा है, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, अपनी मन की बातें अपने अंदर रखना चाहते हैं, फैमिली के अगेंस्ट खड़े नहीं होना चाहते हैं, वो करेज भी नहीं है इस पर्सन के अंदर कि वो फैमिली के अगेंस्ट खड़े रह सकें। इसका एक मेजर रीज़न ये भी हो सकता है कि जब आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ होंगी, तब इन्हें और किसी ने नहीं, इनकी फैमिली ने सेव किया होगा, तो उसी चीज़ का रीपेमेंट टाइप का आप कह सकते हो कि ये इधर से कर रहे हैं। ओके, न्यू बिगनिंग्स है और होम की ही न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, मोर देन बिजनेस एंड एनीथिंग, जॉब एंड एनीथिंग। ओके, बट हाँ जॉब की भी हो सकती है, बट
मोस्टली ये शादी या परिवार के तरफ जाती हुई चीज़ें हैं, लाइक बेबीज़ होना, शादी होना, घर में मेंबर्स ऐड होना, इस टाइप की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं। फोर ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, मनी 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 मनी, मनी का कुछ है, मनी का कुछ है, मनी का ट्रांजैक्शंस है, मनी का बेनिफिट्स है। और जो चीज़ आपके पार्टनर ने औरों के लिए बुनी थी उसमें वो खुद ही फंसते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी कॉमन। जो चीज़ें हम दूसरों के लिए प्लान करते हैं, प्लॉट करते हैं, कभी कभी हम उन चीज़ों में खुद ही फंस जाते हैं। ओके, और उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज सी वो अपने लिए चीज़ें नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो छुप छुप के जीना चाहते हैं, वो करेज ला करके नहीं जीना चाहते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। जस्ट बिकॉज कोई पर्सन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई करने का सक्षम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ में भी उतने ज़्यादा ही स्ट्रांगली एक्ट करता हो। रियल लाइफ में बहुत छुपी, जिसको कहते हैं ना कि ममाज बॉय या ममाज गर्ल, ओके, तो उस टाइप का सिचुएशन है कि भाई आप अपने फैमिली के सामने अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, या आप अपने चीज़ों के लिए या अपने काउंटर पार्ट अपने स्पाउस के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। ओके, तो काफ़ी छुप छुप के इनको जीना है, कुछ भी करना नहीं है। इनको ऐसा चाहिए कि कोई भी इन्हें पकड़े नहीं, किसी को पता ना चले, सब कुछ एकदम वेल चले, गुड चले, लवर भी खुश रहे, मम्मी पापा भी खुश रहें, जॉब भी सेट हो जाए, सब सेट हो जाए। तो सब तो किसी का भी आज तक सेट नहीं हुआ है, तो ये तो आपके पार्टनर के भी होने का चांसेस कम है। सब ये इतना बैलेंस किसी के भी लाइफ में नहीं होता है। ओके, किसी ना किसी एक जगह पे हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन होता है। या तो आपके थोड़े पेरेंट्स अपसेट होते हैं, या तो आपका लवर अपसेट होता है, या तो आपकी फैमिली अपसेट होती है, समथिंग, या तो आप जॉब नहीं कर पाते हो प्रॉपरली, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो अप डाउन होती हैं। मगर इनको सब कुछ बैलेंस चाहिए, और सब कुछ बैलेंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यही बैलेंस इनको डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। यही चीज़ जो वो सर्च कर रहे हैं ना, हर एक साइड से बैलेंस, वो इनको डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो सेपरेशन होने के काफ़ी चांसेस हैं। मे बी आप लोगों के बीच में चीज़ें इतनी उलझ गई हैं, इतनी ज़्यादा इंटैंगल हो गई हैं, इतनी ज़्यादा अजीब सी हो गई हैं कि लाइक बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, और पहले भी मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी वजह से ये सेपरेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोग सेपरेशन वाले चीज़ को फेस कर रहे हैं और अपने इमोशनल लाइफ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिस टाइप से मैनेज हो पाना चाहिए, जिस टाइप से। और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग टाइप का सिचुएशन है। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, तो बार बार हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ऑफकोर्स ये डॉटर ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आर सेम। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे जगह पे भी इन्वॉल्व हों जो कि जिस पर्सन के साथ वो हैं वो उनसे एज में काफ़ी छोटा हो, या बहुत ज़्यादा प्यारा सुंदर दिखने वाला काइंड ऑफ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स रखने वाला पर्सन हो। ओके, और मनी ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पार्टनर को पैसा दिख रहा है तो उसके अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, बस पैसा ही दिख रहा, और दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं दिख रहा। सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। 8 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो इमोशनल लेवल पे चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, उसके पीछे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीटिंग नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं बोला जा रहा है, तो ये आपकी मिस्टेक है। ओके, बिकॉज़ ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, ये जो सेपरेशन आप फेस कर रहे हो ना, और ये जो इमोशंस होते हुए भी वो देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते हैं, या पहले जितना टाइम स्पेंड कर रहे थे उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसके बिहाइंड दी सीन्स भी बहुत कुछ चल रहा है जो या तो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो या उस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाहते हो। थर्ड पार्टी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उस चीज़ की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, काफ़ी। ओके,
दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी भी आपको बहुत सारा सच नहीं पता है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ओके, जो आपका यहाँ से जो टाइम आगे बढ़ेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता चलेंगी। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी सीधे साधे हैं, वो तो बिल्कुल भी प्लानिंग प्लॉटर टाइप का पर्सन नहीं है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने इमोशंस को बखूबी जानते हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें ये देख के भी अनदेखा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ये सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। तो मे बी वो आपकी हेल्प शायद करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि उस सच को जानने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है, और अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए। उन्होंने बहुत छुपा के आपके और अपने रिलेशनशिप को रखा है, इसका क्या रीज़न है ये पता करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर ऑल अगर आपका एक रिलेशनशिप है तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? ओके, ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या रीज़न है क्या नहीं है वो भी काफ़ी शार्प हैं। तो जो हमारे पास 3 मैसेज कार्ड हैं वो ये है। पहला तो है कांस्टेंट, कि आपकी जो चल रहा है वो थोड़े टाइम तक चलेगा जब तक एनर्जी नहीं चेंज हो जाती है। दूसरा है लेट गो और बी ड्रैग, तो थोड़ा आप इस सिचुएशन को लेट गो कीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा खुद के लिए ही पेन क्रिएट करने लगेंगे। और तीसरा है टू हील वुंड यू नीड टू स्टॉप टचिंग इट। अगर आपको सच में अपने ज़ख्म को सही करना है तो आप उसको छूते रहोगे तो वो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार उसको फिर डर्टी कर रहे हो, आप उसमें पेन डाल रहे हो। तो अगर आप सच में हील करना चाहते हो तो थोड़ा समय इस पर्सन से दूर रह के स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इनके अराउंड हो ऑल द टाइम तो ये और ज़्यादा सेपरेट होने के बारे में सोचेंगे। ओके, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यू हैव टू एक्चुअली स्टॉप इट। थोड़ा समय, थोड़ा अलग रह के भी उनको रियलाइज़ होने दीजिए कि उनकी क्या गलतियाँ हैं। जो लोग सेपरेशन पे चल रहे हैं उनको हीलिंग कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये रीडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। ओके, थोड़ा डिफरेंट सा था, थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपाई जा रही हैं। तो आपको मैं एक लास्ट कार्ड आपके लिए निकालूंगी। इससे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो द स्टार, अभी आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए, नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय एंड सी यू अगेन।